हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जेल प्रहरी की पोस्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है और ये पोस्ट है जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2020। तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है। तो यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स चौपाल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए हर रोज़ जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है और आपका मार्गदर्शन भी भरपूर तरीके से करती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। तो बढ़ते हैं इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, और ये है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। और देखिए दोस्तों, इन्होंने जेल प्रहरी की जो पोस्ट थी, जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2020, इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड कर दिए हैं। और जो एडमिट कार्ड का जो लिंक है डाउनलोड करने का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो एग्ज़ाम डेट है वो 20 नवंबर से दोस्तों एग्ज़ाम शुरू होने हैं। 20 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे। 20 नवंबर 2020 से 2 दिसंबर 2020 तक 2020 तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। तो अब दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये कुल जो पोस्ट हैं दोस्तों 282 पोस्ट हैं। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रक्रिया की बात है तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें दोस्तों लिखित परीक्षा होगी। और जो लिखित परीक्षा है दोस्तों, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स का ही होगा। यहाँ मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो और दिखा देता हूँ, और नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, परीक्षा की जो योजना है वो जो प्रथम चरण है उसमें लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा होगी वो मध्य प्रदेश जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जानी है। और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और जो 100 क्वेश्चन हैं 100 मार्क्स के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और जो टाइमिंग रहेगा वो 2 आवर्स होगा। टाइमिंग कितना है? 2 घंटे की ये परीक्षा है। और इसके आधार पर जो कैंडिडेट पास होंगे उनकी जो मेरिट बनाई जाएगी वो 10 टाइम्स कैंडिडेट निकाले जाएंगे। 10 गुना कैंडिडेट इस परीक्षा में, जो रिटन एग्जाम है, सीबीटी जो एग्जाम है, उसमें 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, लिखित परीक्षा के बाद जो दूसरा चरण है उसके लिए इन्होंने बोला है कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो शारीरिक पद प्रहरी पद हेतु शारीरिक जो प्रवीणता जो टेस्ट है, फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट है वो लिया जाएगा। शारीरिक माप प्रशिक्षण टेस्ट और शारीरिक प्रवीणता टेस्ट। और इसके लिए देखिए, जो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसमें जो परीक्षा होनी है उसमें 800 मीटर की दौड़ है दोस्तों। सबसे पहले 2 इसमें इवेंट होंगे, 1 और 2, 800 मीटर की दौड़ और गोला फेंक। तो जहाँ तक 800 मीटर की दौड़ की बात है तो पुरुष के लिए 2 मिनट 50 सेकंड का टाइम दिया है इसको क्लियर करने के लिए, 800 मीटर की दौड़ को। और महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, वीमेंस के लिए 4 मिनट का टाइम दिया है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं या होमगार्ड हैं, इनके लिए जो टाइमिंग है वो 3 मिनट 15 सेकंड का है। ऐसे ही जो गोला फेंक है उसके लिए 20, पुरुष के लिए है 20 फीट, और गोले का वजन है 7.260 ग्राम, यानी 7 किलो 260 ग्राम। और जो महिलाओं के लिए है वो 16 फीट दूर फेंकना है,
और गोले का वजन होगा 4 किलोग्राम। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके गोले का जो वजन होगा 15 फीट उन्होंने दूर फेंकना है और गोले का जो वजन होगा वो होगा 7 किलो 260 ग्राम। और आगे कंडीशन क्या दी हुई है कि यदि दौड़ में क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ये कंडीशन है दोस्तों। और ये जो पूरी का पूरा जो फिजिकल मेजरमेंट और ये जो प्रवीणता टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाई करना ही होगा। दूसरा है शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी, ये दे दिया है यहाँ, क्वालिफाइंग नेचर की है। इसमें कोई पूर्णांक या प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम में उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही इससे अवगत करा दिया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। और तीसरा है कि शारीरिक नापजोख और प्रवीणता परीक्षा का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये आगे है दोस्तों इसमें कि अब बात आती है कि फाइनल रिजल्ट की। तो जहाँ तक फाइनल रिजल्ट की बात है तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइनल रिजल्ट सूची तैयार करते समय समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की आयु के आधार पर उसकी जो सहवरिष्ठता निर्धारित की जाएगी, अर्थात आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें सिर्फ आपके जो रिटन एग्जाम के मार्क्स हैं वही देखे जाएंगे। और यदि फाइनल लिस्ट में 2 कैंडिडेट के समान अंक हैं तो उसकी एज को आधार माना जाएगा, और जो एज में ज़्यादा है, एज में बड़ा है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रहरी पद हेतु चयन सूची। तो यहाँ पर प्रहरी पद के लिए जो सिलेक्शन सूची है जेल मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा दूसरे चरण में शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही पूरी होने के बाद इसमें सफल उम्मीदवारों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जाएगी। और शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल लिस्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि किसके आधार पर शारीरिक जो नापजोख और शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में जो अभ्यर्थी सफल हो गए उनकी जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर लिखित परीक्षा में, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल है उसके द्वारा जारी की जाएगी। तो ये थी आपकी टोटल जो ओवरऑल सिलेक्शन के बारे में बात। तो दोस्तों मैं आपको फिर सूचित करता हूं कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड हो चुके हैं, तो इसको आप साइट से डाउनलोड कर लें और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर इसी तरह की जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो वीडियो हैं वो मैं लेकर आता हूँ और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में, आपके फार्म अप्लाई करने में वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इसी के साथ आप खुश रहिए और अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।